Assalamualaikum ji. My name is Dr. Hamid Shah. I am an environment planner working as senior specialist in housing at Punjab Affordable Housing Program, which is a World Bank funded program of General Punjab. Usually, from all over the world, whenever there is an affordable housing project, they kind of focus on one of the aspects of housing sector. But this program that we are dealing with was conceived in a way that it kind of based with all the aspects, all the challenges of housing sector, particularly based in Punjab province. So this program में तीन कंपोनेंट्स हैं वो रखे गए. मैं quickly आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि then we will talk to Zainab साहब about the book also for us the question report chapter ऐसे तो फिर respond कर दिया. Zainab साहब उसमें हमने जो प्रोजेक्ट है इसमें तीन aspects हैं ये पॉलिसी जिसमें प्रोग्राम पॉलिसी के aspects को रिवाइज कर रहे हैं या अमेंड कर रहे हैं जहाँ पे नई पॉलिसीज की जरूरत है. तो ये एक पॉलिसी aspect है. Second aspect is the systems to facilitate the delivery of housing to the user. जिसके अंदर हम मल्टीपल पोर्टल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हाउसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है मैंने रेफरिंग टू बताया गया है. फिर एक बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ताकि हम अफोर्डेबल हाउसिंग जो भी प्रोडक्ट बनाए जो भाई second aspect is the systems. The third one is actual delivery of housing constructed units now there. जिसके तीन सब स्ट्रीम्स हैं. One is public stream या public lands के ऊपर जो housing बना रहे हैं जो कभी आपको land के ऊपर बचत. Second one is private sector से हम negotiate करते हैं उनसे किसी तरह से internal housing की online को 20% हर project affordable housing है मुख्तसर बना है. थर्ड वन इज जेबी जो आज की इस डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किस तरह से हम लैंड प्रोवाइड करें और डेवलपर्स एंड लाइफेड के उस पे आए और डेवलप करें और वो हमसे इन पार्टर रादर देन वी फेल एंड वी गिव देम पीस ऑफ लैंड सो दैट के लिए भी वहाँ पर जो है वो बिजनेस बन सके. मैं इस ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद हसैन साहब आपको मैं ट्रांसफर करता हूँ कि आप थोड़ा सा बुक के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए और फिर हम दोनों चीज़ों को करेंट कर सकते हैं. बुक के बारे में जो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ये इन्होंने आपके बारे में मैंने लिखा इसलिए है कि हमारे मुंह में हर वक्त बातें तो होती है. फिर उसके बाद किसी को क्या उसने ये कहा था उसको ये कहा था क्या कहा था वो कहीं गवर्नमेंट नहीं है. तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आइंस्टाइन चला गया था लेकिन उसके यहाँ जो कुछ था वो दुनिया में छोड़ गया. आज भी आइंस्टाइन जिंदा है कि उसने यहाँ जो कुछ था वो अपना किताबी जंगल में रिसर्च की जगह में छोड़ गया. तो किताब इसलिए लिखी जाती है कि जो कुछ भी आपके पास है पिछले लोग हमारे उसको अगली नस्लों के लिए डॉक्यूमेंट करो. तो ये मैंने जो हाउसिंग को बताऊँ किताबें लिखी है मेरी मैंने आपने बताया कि तीसरा जो हाउसिंग की वेबसाइट बनाई है आकाश के नाम से कुछ ग्लोबली पावर पाकिस्तान में कम है दुनिया भर में इंक्लूडिंग भारत में वो इसलिए है मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में हाउसिंग के ऊपर सर्टिफिकेशन बैचलर प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम होना कि यूनिवर्सिटी में हाउसिंग को सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा. हाउसिंग के तीन एरियाज है जो हम लोग देखते नहीं. हाउसिंग सप्लाई प्रोवाइड कैसे हाउसिंग फाइनेंस. लेकिन अगर आप घर बना रहे हैं और अगर खरीदने के लिए लोगों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है तो घर बिकेंगे नहीं. सप्लाई इज देयर बट फाइनेंस भी जैसे बैंकों से लोन करना ये है वो सारे प्रोग्राम जो होते हैं तो वो भी बहुत जरूरी है कि रेगुलेटरी उसमें बड़ा जरूरी है कि जो सिंपल वर्ड में कहते हैं कि प्रॉमिस एज मेड इज टू बी द प्रॉमिस एज डिलीवर्ड. कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला एक कराची में एक वाक्य मैंने सुना डेवलपर ने घर बना के अपार्टमेंट दे दी तो बाथरूम में फिटिंग नहीं थी किचन में चीजें नहीं थी और जो लोग शिफ्ट हुए उन्होंने पूछा कि भाई ये कुछ नहीं होता मेरे
किचन दिखाया, बाथरूम दिखा था, बाथरूम भी है, किचन भी है, फिटिंग सभी देखी, तो आप खुद लगाइए। This is where the real estate where there is holiday है, बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान में बदनसीबी से रीरा से इस्लामाबाद तक है, आगे नहीं आए। तो ये मकसद ये है कि आपने लिखा कि हम लोग को डॉक्यूमेंट करें और अब उसके बाद में उनको इंश्योर करवाएंगे जी यहाँ पर ये नॉलेज है। तो मुझे किताब लिखने का मकसद है कि एक जगह मेहनत करके 2 4 6 महीने साल मेहनत करके उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मटेरियल एक जगह इकट्ठा करना होता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट यानी कि सेकंड एडिशन आप सुनते हो गए हमेशा से, पहला एडिशन आया फिर सेकंड एडिशन आता है। नॉलेज इज the only thing you just never static. Knowledge is the only thing which is always dynamic. वो तो कल का नॉलेज और आज का नॉलेज फर्क है, वो आगे पे काम है। Right, right. Actually, I think the good news is we Punjab Affordable Housing Program is also developing HERA Act in Punjab, which is to regulate the sector. जिसके ऊपर खासा सारा काम हो चुका है, जिसमें शेप होल्डर कंसल्टेशन प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर से कर चुके हैं। हमारे इसके ऊपर एक कंसल्टेंट है जो हमारी पॉलिसी फर्स्ट में असिस्ट कर रहा है लीगल फर्म। तो there are multiple policies that we are building and HERA is among those one of them. जब मैं बात करता हूँ कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में हम सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट अफोर्डेबल आर यू टॉकिंग अबाउट। क्या कौन सा टारगेट ऑडियंस है, कौन से टारगेट बेनिफिशियरीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर सेकंड पे उनकी एक काइंड ऑफ कैपेसिटी एनालिसिस और उनका स्कोर हम बिल्ड करते हैं ताकि बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जा सके और उनकी जो अफोर्डेबल उनकी जो कैटेगरी है या जो उनकी परचेजिंग पावर है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की कैलकुलेशन की बेसिस पर, तो आपको उसके हिसाब से मूव कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको बता दूं कि हमारा जो करंट स्टेटस है उसमें हम 6 साइट्स इन पंजाब डिफरेंट सिटीज के ऊपर काम स्टार्ट करवा चुके हैं, जिसमें हमारे कंसल्टेंट्स ऑलरेडी प्लानिंग एंड डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और around 26 multiple sites in different cities have been identified जिसके ऊपर hiring of a consultant का process। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की डिस्कशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एकेडमिक डिस्कशन, द बैकग्राउंड डिस्कशन और जो हिस्ट्री में चैलेंजेस रहे उनको किसी तरह से समराइज करके द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी आर इन दोनों का नेक्सस क्रिएट करना मेरे ख्याल से इस तरह की गैदरिंग्स का की जगह होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ से तो लेके जाने वाला हूँ सिर्फ की किताब है, ताकि हम जाके अपनी लोग पर सवार सके कि अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है जो फास्ट में एज चैलेंज या एज एरर और मिस्टेक और जिसको अपनी दूर किया जा सकता। देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करना चाहता था। एक कंस्ट्रक्शन पीरियड टेक्नोलॉजी, दूसरा अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी एस्पेक्ट में बात पहले मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेक्नोलॉजी में नाम बात। देखिए, पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि हमने 70 साल से 75 साल से कंस्ट्रक्शन मटेरियल से टेक्नोलॉजी, मतलब आप कराची में जाएं सीमेंट मजदूर के टॉक्स पड़ते हैं वो हर 70 साल पहले भी उसी मटेरियल से बनते थे, आज भी उसी मटेरियल से बन। और टेक्नोलॉजी भी है, कराची में वगैरह को रंग के बनाते हैं। पंजाब में आप जाएंगे ब्रिक्स ईंटें 70 साल पहले भी घर जो थे तो ईंटों से बनते थे और ईंटें जो है ईंटों के भट्टों में बनती थी। आज वो वही ईंटें हैं और ईंटों के भट्टों में बन रही है। कब तो उसके एनवायरमेंटल स्मॉग आप सुनते होंगे लाहौर में ईंटों के भट्टों में होता। जबकि आप दुनिया में जाए मतलब में थोड़ा सा काम हुआ है प्रीफैब जो स्लैब वाला का जो है ऑन साइट फैब्रिकेशन हम फिक्स स्लैब ये इजहार लिमिटेड है जैसे लाहौर में उन्होंने ये बनाए। लेकिन वो बड़े बड़े स्लैब होते हैं जैसे ये साइज है, इस साइज के स्लैब है, वो आते हैं और उनके अंदर सुराख होता है। वो मतलब पूरा घर जो है ऐसे बन जाता है, दीवार ऐसे खड़ी हो जाती है। तो वो उनकी स्ट्रेंथ भी
साइंस बेहतरीन होती है, लेकिन हम पाकिस्तान में ज़्यादा वो नहीं रहते, टोटल पूरी बॉक्स दी जाती है। लेकिन लाहौर में इज़हार ने इसमें रोल प्ले किया है। कराची में हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग तो मटेरियल पे भी काम हो रहा है और टेक्नोलॉजी में भी, उसमें भी हम आज तक कोशिश कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये वेबसाइट में मिले और पुलिस द्वारा आए। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि सिंगापुर आप देखें, स्मॉल सिटी स्टेट, इसकी आबादी भी अबाउट 1 मिलियन पीपल, ली कुआन यू ने बनाया, जगह ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन 96 स्टोरी बिल्डिंग बनाते और इतनी साइंटिफिक बनाती है, लेकिन बिल्डिंग बन रही है और सड़क पे सीमेंट का, बोरियों का और बजरी का ढेर ढेर आती है मटीरियल स्ट्रेट इस फ्लोर पे आई है, खान है, वहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप सड़कों को ब्लॉक करके ढेर लगा के ये टेक्नोलॉजी दुनिया में है, बहुत है और ये अवेलेबल भी है, बेस्ट एग्जाम्पल भी है। आजकल तो लकीली चाइना ने दुनिया को टेक्नोलॉजी पे बहुत ऊंचे कर दिए कि चाइना में तो ये एक 60 स्टोरी होटल चाइना में बनाया 6 मंथ्स में, इट वाज फुली फंक्शनल और फंक्शनल भी इस तरह था कि अगर 4 फ्लोर बन गए हैं और ऊपर के 4 फ्लोर में काम हो रहा है और 4 फ्लोर पर होटल खुल गया, वो फंक्शनल हो गए। टेक्नोलॉजी और ये चीजें जो है तो ये हमें इन चीजों के ऊपर भी पाकिस्तान में बाकी दोस्ती जिंदाबाद का फायदा नहीं, अगर हम चीन से सीखे नहीं कि कहाँ पे चला गया दिल्ली और ऐसा मैं कहूँ majority of the Pakistani don't know where China is. हमारी दोस्ती है, सबने आपसे मोहब्बत भी वो करना है, लेकिन हम उनसे इल्म नहीं लाएंगे। मेरे शरीर में 3 मुल्क आजाद हुए, 14 अगस्त को पाकिस्तान 47, 15 अगस्त को इंडिया, एक दिन बाद और 1 साल बाद चाइना आगा। आप सोच नहीं सकते कि चाइना कहाँ होगा, ये तो यार सीखना किसी चाहिए ना, तो मतलब अनबिलीवेबल चीजें हो रही हैं। मैं बात ये कहने चाह रहा था कि हमें एकेडमिक प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए और सीखना चाहिए और इसमें कोर्स करना चाहिए, अल्लाह करे, क्योंकि ये 2 किताबें मैंने लिखी है और हमारा जो आकाश हाउसिंग प्लेटफॉर्म है, आकाश जाके लॉटरी के आप जाके विजिट कर सकते हैं, हाउसिंग बेहिंड विजिट अवेलेबल है। तो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कराची पावर में यूनिवर्सिटी हाउसिंग के प्रोग्राम बनाए, हाउसिंग सप्लाई के ऊपर एकेडमिक प्रोग्राम हो, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर हो और रेगुलेटरी रेगुलेटरी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा रीना नहीं है, इंडिया में रीना इज वेरी वेरी, सिंगापुर और मलेशिया में रीना बहुत आगे, मतलब वहां पर सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो प्रॉमिस इज मेड इज नॉट प्रॉमिस एज ओ मशीनियम पे क्वालिटी में इवन इंडिया में जहाँ पापा लीला के तहत उतरा है और देश के बारे में बताया, अगर बिल्डिंग उसने कहा ना मैं 2 साल में 1 साल में बनाऊंगा, अगर 1 महीना लेट है पेनल्टी किसको है, बिल्डर वो देता है तो वो पैसे की और ये चीजें जो है ना एकेडमिकली आपको आउटलुक पे आपकी वेबसाइट पे कर सकते हैं, ये किताबें भी अवेलेबल है। बहुत तक है आप लोग भी अपने दांत में जो इसमें है किसको किताबी पूरी अगले जिसको को पास आउट है ये सब चले जाएंगे दुनिया से, तो ये कबर में जाएगा, जो वैल्यू इसकी जो वैल्यू है दुनिया में अच्छी नस्लों के लिए तो आई थिंक टाइम को देखते हुए और उससे पहले कि कोई बार आके हमें कहें कि हम डाउनलोड करते हैं या इसको क्लोज करते हैं, इसमें एक कमिटमेंट के साथ होना चाहिए वापस आपके और जो मतलब और आप जो पहुंचते हैं तो हम एक इसके ऊपर ज्वाइन डिस्कशन या जी स्वागत है जानूंगा। यकीनन ये मानने वाली बात है कि पंजाब में खासतौर पर लाहौर में
इस पे सब्जेक्ट पे काम कराची की ज्यादा हो रही ये मानने वाली बात है आजकल ज्यादा हो रहे हैं इस पे भी नाम जैसे पंजाब ऑर्गेनाइजेशन वो और इन्वेंटर्स को इंटीग्रेट कर सकते है। यूएमडी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमेंट टेक्नोलॉजी, पूरा एक सेक्शन है जिसकी डॉक्टर प्रिया तारिक जो इंचार्ज है। मैं कई दफा गया हूँ वहाँ पे, कम से कम इन चीजों पे काम हो रहा है। हम देखें ना अफोर्डेबिलिटी मापने के लिए क्या बनाना है कि सप्लाई साइड अफोर्डेबिलिटी पहले एंट्री का कॉस्ट अफोर्डेबल होगा, फिर उसको फाइनेंस हमने देनी है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, उसकी किस्तें काउंटर देने हो और फिर ये चीजें ना अफोर्डेबिलिटी। मैं कहा करता हूँ कि मुंबई में पानी का घर है टेला हुआ वो तकरीबन 27 स्टोरेज का, इस वक्त उसकी वैल्यू इज अबाउट $3 million। लेकिन वो मैं कहता था चीना इज अफोर्डेबल बिकॉज अंबानी कैन अफोर्ड इट। तो अफोर्डेबिलिटी आपने उस सेक्शन को देख ली है जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आपने अफोर्डेबिलिटी को डिफाइन भी करना है और एड्रेस भी करना, वरना तो हर कोई जो डिफेंस के जो लोग खरीद रहे हैं उसके लिए हो बिल्कुल these housing for that is 75% of the population ऐसी है to lead the empowerment, economic empowerment to make things affordable। ये भी एक आखिरी बात मैंने कहा कहीं भी रेट पे ये ना रखे कि सब्सिडीज और गवर्नमेंट की these projects have to be self-sustainable, viable और इस पे also आप एक ही प्रोग्राम प्रोजेक्ट में काम किया जाहिर है मैं कि वो आप अफोर्डेबली बिल्ट इन करते हैं कि जी आप कमर्शियल एरिया में पैसा कमा रहे हैं लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो लो इनकम टैक्स दे दी सारी की सारी है कि डाक को लो इनकम नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि जो भी तेल में हुए तो वो फिर लोग उसको गरीबा बात कहने लगते हैं। सारे को ये has to be low income housing, middle income housing, upper middle housing, high end housing। This housing habitat generally इसका डेवलप किया जाता है which makes it self viable self reliant। Thank you so much everyone for having us